संकल्प वाणी में आपका स्वागत है। आज हम 12 भावनाओं के विषय में चर्चा करेंगे। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आर्याणं, नमो उवज्जायाणं, नमो लोये सब साहुणम्। ऐसो पंच नमोकारो सब पावपणाशनो, मंगलाणं च सब्बेसिं परमं होई मंगलम। अगर आपको नमोकार मंत्र के बारे में अधिक जानना हो तो हमारा पहला एपिसोड देखें। विज्ञजनों, अनुप्रेक्षा विद्वानों की भाषा में एवं आम बोलचाल की भावना जैन धर्म का सर्वाधिक चर्चित विषय है। इस विषय में स्वतंत्र रूप से अनेक ग्रंथ लिखे गए हैं। जैन शास्त्रों में प्राप्त संपूर्ण अनुप्रेक्षा साहित्य को अगर एकत्रित किया जाए तो एक विशाल ग्रंथ हो जाएगा। 12 प्रकार की होने से अनुप्रेक्षाओं को अधिकतर 12 भावना के नाम से जाना जाता है। किसी विषय को गहराई से जानने के लिए उसके स्वरूप का बार बार चिंतन करना ही चिंतन है। चिंतन ध्यान की प्रारंभिक स्वरूप है। 12 भावना की प्रथम 6 भावना वैराग्य उत्पादक है, अंतिम 6 भावनाएं तत्वपारक हैं। क्रमशः भावनाएं इस प्रकार हैं: अनित, अशरण, संसार, एकत, अन्यत, अशुचि, आश्रम, संबर, निर्जरा, लोभ, बोधि दुर्लभ, धर्म। आज हम अनित्य भावना को समझने की कोशिश करेंगे। पद्य में 12 भावनाओं को गाना गुनगुनाना हमारे धर्मशील श्रावकों की दिनचर्या का मुख्य अंश है। स्वामी कार्तिकेय ने भवजनानंद जननी में अर्थात भव्य जीवों में आनंद की जननी कहा है। आचार्य कुन कहते हैं, भूतकाल में जितने भी सिद्ध हुए हैं और भविष्य में भी जो भव्य सिद्ध होंगे वह सब इन 12 भावनाओं का महत्व है। आचार्य पद्मनंदी महाराज ने कहा है, भव्य पुरुषों को 12 भावनाओं को सदा चिंतन करना चाहिए, क्योंकि उनकी भावना कर्मों के क्षय करने का कारण होती है। दौलत राम जी ने 6 ढाला में कहा है, मुनि सकल व्रति बड़भागी, भग भोगन ते बैरागी, बैराग उपावन भाई, चिंते अनुप्रेक्षा भाई, इन चिंतन सम सुख जागे, जिम ज्वलन पवन ते लागे, जब ही जिए आत्म उठाने, तब ही जिए सब सुख उठाने। आप देखिए, दौलत राम जी कहते हैं कि इन 12 भावनाओं से ही आप ऊपर जा पाएंगे, और उन्होंने पूरा एक ढाल ही 12 भावनाओं के लिए दी है। 5वीं, राजा राणा छत्रपति, हाथिन के असवार, मरना सबको एक दिन, अपनी अपनी बार। सरल भाषा में तो इसका अर्थ ये हुआ कि कोई दलपति हो, कोई बलपति हो, कोई राजा हो, कोई राजाओं का राजा हो एवं अन्य हो, उन सबको एक दिन मरना है। अब आप कहेंगे कि हम तो धर्म पढ़ने आए थे, आप मरने मारने की बात करने लगे। भाई, ये मरने की बात नहीं है, ये तो आपके जीवन की गारंटी है कि आपको अपनी बारी से पहले कोई नहीं मार सकता। इसलिए मरने से क्या घबराना। आप सब जानते हैं कि ये दुनिया अनित्य है। इस दुनिया में जो पैदा हुआ है, जो बना है, उसको एक दिन खत्म होना है, उसको एक दिन मरना है। फिर इसमें घबराना कैसा। याद रखिए, अगर कोई भी विनती, कोई भी पद आपको भय उत्पादक हो तो वो कम से कम अनुप्रेक्षा नहीं हो सकता। अनुप्रेक्षा में तो आपको
एक बताते हैं कि भाई आप हैं और आप तब तक रहेंगे जब तक आपकी बारी नहीं आएगी। इस प्रकार अनित्य भावना से हम जान पाए कि सब कुछ अनित्य है। हमारा इस शरीर से संबंध भी अनित्य है, एक ना एक दिन खत्म होगा, पर कब खत्म होगा? जब बारी आएगी। ऐसा नहीं है कि पूरी दुनिया की बारी एक ही साथ आ जाए, आपके माँ बाप भाई बहन सब एक साथ खत्म हो जाए, ऐसा कभी नहीं होगा। जब जिसकी बारी आएगी वो चला जाएगा। इस प्रकार अनित्य भावनाओं को समझें। अगर आपको हमारा प्रयास पसंद आया हो तो कृपया अपनी राय जरूर भेजें। हम उत्सुकता से आपकी राय की प्रतीक्षा करेंगे एवं इस प्रोग्राम में हम और क्या कर सकते हैं वह भी आप अपनी राय भेज सकते हैं। आशा है आपको हमारा चैनल अच्छा लगा होगा। आप लाइक, सब्सक्राइब और घंटा बजाकर हमें प्रोत्साहित करें।